दोस्तों, जब कभी भी ज्ञान की बात आती है तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से खतरनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंगल और आज यही बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। गुरुजी ने कहा अपने शिष्यों को बताते हुए कि हमारी जो सृष्टि है, जो पृथ्वी है, इसके कण कण में परमात्मा का निवास है। एक शिष्य ने पूछा कि क्या प्रभु, हे गुरुजी, क्या परमात्मा हमारे अंदर भी निवास करते हैं? तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा, बिल्कुल, संसार के सभी प्राणियों के अंदर ईश्वर का निवास है। शिष्य ने उस बात को गांठ बांध लिया। कुछ समय बाद वो भिक्षा मांगने के लिए नगर में गए। जिस प्रकार जब वो नगर में घूम रहे थे तभी अचानक से एक तरफ से बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दिया। सब लोग चीख कर बोल रहे थे कि हाथी पागल हो गया है और वो इस तरफ ही आ रहा है, आप सब लोग यहाँ से भागो। शिष्य ने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, तो मेरे अंदर भी भगवान है, और जो ये हाथी आ रहा है उसके अंदर भी भगवान है, तो भगवान भला भगवान को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? लेकिन जो महावत दौड़ करके आ रहा था आगे आगे, उसने फिर चिल्लाते हुए कहा कि हट जाओ, वो हाथी आ रहा है, वो पागल हो गया है, वो आपको हानि पहुंचा सकता है। लेकिन शिष्य के मन में तो अपने गुरुजी की बात बैठी हुई थी, वो वहाँ से नहीं हटा। कुछ समय बाद देखा हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था पागल, और वो उस शिष्य के पास पहुंच गया। महावत के चिल्लाने पर भी शिष्य वहाँ से नहीं हटा, क्योंकि उसका तो दृढ़ विश्वास था कि ये हाथी में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तो भगवान भला भगवान को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? लेकिन हाथी ने कुछ नहीं देखा, वो आकर के सीधा शिष्य के पास पहुंचा और उसको अपनी सूंड में लपेट करके फेंक दिया। शिष्य को बड़ी जोर से चोटें लगीं, और जब शिष्य के साथ जो और शिष्य आए हुए थे आश्रम से, वो उसको उठा करके आश्रम की तरफ ले जाने लगे। शिष्य दर्द से कराह रहा था। दर्द में भी केवल एक ही बात बोल रहा था कि भगवान ने भगवान को मारा, आप मुझे गुरुजी के पास ले चलो। अब वो जो शिष्य थे साथ आए हुए, उसको उठा करके आश्रम में गुरुजी के पास ले गए। उन्होंने कहा कि हम पहले आपकी चिकित्सा करा देते हैं। लेकिन उस शिष्य ने कहा कि नहीं, पहले मुझे गुरुजी के पास लेकर के चलो, मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो शिष्य उसको लेकर के गए गुरुजी के पास। उसने कहा कि गुरुजी, आपने कल कहा था कि हर प्राणी के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान का वास है, तो भला भगवान ही भगवान को कैसे हानि पहुंचा सकते हैं? तो गुरुजी ने पूरा मामला समझा और फिर जाना कि इस प्रकार से हाथी आ रहा था और वो नहीं हटा वहाँ सामने से शिष्य। तब गुरुजी ने उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि पुत्र, तुम शायद मेरी बात का अर्थ गूढ़ता से नहीं समझे। जब मैंने तुम्हें ये बात बोली कि संसार के सभी जीवों में परमात्मा का वास है, तो तुमने ये तो समझ लिया कि उस हाथी के अंदर भी परमात्मा है और आपके अंदर भी परमात्मा है। लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि जो महावत उस हाथी के आगे दौड़ता हुआ आ रहा था और जिसने आपको चेतावनी दी थी कि सामने से हट जाओ, वो हाथी आपको हानि पहुंचा देगा, उस महावत के अंदर भी परमात्मा निवास करते थे। उन्होंने ही तुम्हारे हित में तुम्हें कहा कि मार्ग से हट जाओ, नहीं तो वो हाथी तुम्हें मार डालेगा। तो तुमने शायद मेरी बात का मर्म नहीं समझा। तब शिष्य को समझ में आया कि उसका जो ज्ञान था वो कहीं ना कहीं अधूरा था। उसने केवल हाथी और अपने अंदर ही परमात्मा के बारे में सोचा, जबकि महावत के अंदर भी परमात्मा ही महावत के रूप में उसको चेतावनी दे रहे थे कि सामने से हट जाओ, नहीं तो हाथी तुम्हें मार डालेगा। शिष्य को अपनी अज्ञानता पर बहुत दुख हुआ और उसने हाथ जोड़ करके गुरुजी से क्षमा मांगी और भविष्य में इस बात को ध्यान रखने का उनको आश्वासन दिया। तो दोस्तों, हमें समझने की आवश्यकता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा से हानिकारक होता है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।